ये हमारी जमीन है, जवाहरलाल डाकू ने 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था करपरेशान। ये सत्ता से बेदखल होने के बाद में फड़फड़ाते हैं। ये मलाई खाने वाले अपने जेवरों को उतार उतार के ऐसे फेंक दिया जैसे कोई फटा हुआ पुराना कपड़ा उतार के फेंक रहा है। उसे भूल जाए जो हमारे ऊपर जुल्म करे, जो अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए वो हम भूल जाए। पहले भी 40 चोर इकट्ठे हो गए थे, मिलकर के सरकार बनाई इन्होंने और नाम पता है क्या रखा था? यूपीए। यूपीए था ना, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। अच्छा समझे बात कर रहे हो तुम? वही जोड़ो जोड़ो की बात कर रहे हो। अरे जवाहरलाल ने तो पाकिस्तान बनाया और इंदिरा ने बांग्लादेश बना दिया और अब ये क्या बनाएंगे? ईडी कांग्रेस ने बनाई थी। ईडी को कोई जानता था? नाम सुना था किसी ने ईडी का? बताए हमें कोई जैसे माननीय केजरीवाल जी हैं 500 में आ चुके। अगर तो कोई डर नहीं है तो क्यों नहीं सामने जा रहे हो? चलिए दादा, आपका क्या कहना है? पुराने संबंध जो हैं बता रहे हैं कि जो पुराने संबंध रचे थे उसकी वजह से आज देश उन्नति कर रहा है। क्या मोदी जी ने कुछ कर पा रहे हैं देश में? मोदी जी की देन नहीं है, इंडिया की। आज गरीब आदमी, हर आदमी खुशहाल है। ये देखो, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है। जवाहरलाल डाकू ने 1381 एकड़ सन 60 में जमीनें छीनी थी और ये 26 साल हो गए रबड़ फैक्ट्री बंद कराए हुए। 25,000 आदमी बेरोजगार है, 25,000 आदमी बेरोजगार है। और रामपुर के अंदर, रामपुर में 3 मिलें बंद करा दी। 22 साल हो गए, 22 साल से कपड़े की मिल, कागज की मिल, गत्ते की मिल। दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के। म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। सन 57 के अंदर जवाहरलाल डाकू ने भंग करा दी। 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था करपरेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। समझे दादा? क्या नाम है? अपने नाम बताओ अपना। क्या नाम? चंद्रमोहन कश्यप। चंद्रमोहन कश्यप जी। हाँ। दादा जी ये बताइए कि मोदी जी पर आरोप लगते हैं कि मोदी जी देश में सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये बताओ, कांग्रेस ने हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए? सरकार किसकी चलने दी है? ये सत्ता से बेदखल होने के बाद में फड़फड़ाते हैं ये मलाई खाने वाले। अरे जवाहरलाल के खानदानी डाकू थे ये। इसने जब हमारे ऊपर चाइना ने 62 में हमला कर दिया तो ये पता है क्या बोला? कहता है भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया। रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। बोले वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, कुबड्ड लोग थे, देश के लिए मरने मिटने वाले लोग थे। उन्होंने सोचा कि भाई अगर देश है तो हम है, देश है तो हम है। अपने जेवरों को उतार उतार के ऐसे फेंक दिया जैसे कोई फटा हुआ पुराना कपड़ा उतार के फेंक रहा है। सारे भर भर गए, ये ट्रक भर भर के ले गए। आज दुनिया में 4थे नंबर पे सोनिया सबसे ज्यादा अमीर है। ये पैसा कहाँ से आया है? कहाँ से आया? कमाई का पैसा है उनका, कमाया होगा। ये इमरजेंसी में इमरजेंसी लगाई, हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया और रात रात में इमरजेंसी लगा दी। और क्या नाम है, रात रात में इसने हजारों राष्ट्रीय नेताओं को उठा के जेलों में डाल दिया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, उनको भी उठा के जेलों में डाल दिया। ये तो आतंकवादी थे। लेकिन चाचा, ये आप पुरानी बातें सारी बता रहे हो, लेकिन अब माहौल 2024 का है तो हम भूल जाए, उसे भूल जाए जो हमारे ऊपर जुल्म करे। जो अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए वो हम भूल जाए। हमारा रोजगार लूटे वो हम भूल जाए सब उसको। अब तो तैयारी कर रहे हैं मोदी को हराने की। क्या तैयारी कर रहे हैं? मोदी को हराने की, कैसे भी मोदी को हराया जाए। ये 40 चोर इकट्ठे हो गए थे। पहले भी 40 चोर इकट्ठे हो गए थे, मिलकर के सरकार बनाई इन्होंने और नाम पता है क्या रखा था? यूपीए। यूपीए था ना, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन।
हमने सोचा मायावती आ रही है, वो हमारे लिए कुछ करेगी। उसने क्या करा, हमें हाथी पकड़ा दिए, दिए ना, हाथी बना बनाया खड़े कर दिए। मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिए, समझे। और मनमोहन ने क्या दिए, घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। क्या नाम है, कोयला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा है। 1-1 किलो बांट के मीटर 4-4 किलो बांट के बना दिए। गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो, और सड़ी हुई प्याज 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, समझे। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। अच्छा, समझे। लेकिन 24 की राह आसान होने वाली है, लग रहा है आपको? भाई काम हो रहा है, लोग काम के ऊपर वोट देंगे। आप इन बुजुर्ग से पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भैया वो मनमोहन तो दिया घोटालिया। मैं उस बात पे तेरी 100%। 10 साल से मोदी जी अपनी दुकान क्यों नहीं खुलवाए? 10 साल में, अरे जो अभी पर्चा दिखाया आपको नहीं पता भाई जी, आप शांति रखिए। अब इनसे बोलिए कि 10 साल तो मोदी जी रह गए, तुम्हारी दुकान नहीं खुली, उसने ताला लगा दिया, चोर। दूसरी बात, ये दाढ़ी सफेद पे बोल रहा है 1400 का कौन सा कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर थे, ये कौन से खरीद के लाए थे? लक्कर पे रोटी बनाए, सिलेंडर खोजने की बात कर रहे हैं। ए वे झूठ बोलते हो, पकड़ा जाते हो यार, क्यों ऐसा झूठ मत बोला कर यार। कह रहे झूठ बोल रहे, 1400 में कब था? अब इनको तो ये बच्चे हैं, इन्हें क्या मालूम है, इन्होंने क्या, इनसे इन्हें ये नहीं पता, अपने धर्म के लिए ये भूल गए। 10,000 सिखों का कत्ल हो गया, 10,000 सिखों का कत्ल करा दिया, ये तो उसको भी भूल गए। अबे यार शर्म करो, अबे शर्म करो। गुरु धरती पर खड़े हुए यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने 10,000 को मारा, आप कैसे पागल थे? सिख मुस्लिम की बात नहीं होता, सिख मुस्लिम की बात नहीं हो रही, आपने बोली। आप कैसे पागल थे कि जिसको आपने बेटी मानते थे, इंदिरा को बहू मानते थे, उसको किसी एक आदमी ने मारा, और जो हम तुम्हारे जैसे थे टायर जला के तुमने मुझे जलाया, तुम दोषी हो, वो दोषी नहीं, वो तो मर के चली गई, तुमने जलाया था, तुम आतंकवादी, तुमसे दुश्मनी। फिर भी हमने सिखों ने सीखा, तूने मुझे दर्द दिया है, फिर भी मैं तुझे प्यार की दुकान खोल रखा हूँ और खोलता ही रहूंगा। सिखों का यही काम। राहुल गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, देश में प्यार बांट रहे हैं, लग रहा है आपको? तुम भी ले लो। अरे भैया किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जोड़ो की बात कर रहे हो। अरे जवाहरलाल ने तो पाकिस्तान बनाया, और इंदिरा ने बांग्लादेश बना दिया, और अब ये क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? किसकी बातें कर रहे हो यार तुम? आप ये बताओ। राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी इसको कहीं और भिजवा देंगे। हाँ, एक 6 टुकड़ा करवा देंगे राहुल गांधी की। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। देश टूटा कब था? देश कब टूटा हुआ है? यही टूटे हुए हैं। जहाँ जा रहे हैं बहन की पार्टी के लोग अभी तक किधर उधर जा रहे हैं। देश कहाँ टूटा हुआ है बताओ? सरदार जी खड़े, भाई साहब खड़े हुए, सारे हम हाँ, टूटा कहाँ है देश? देश कहाँ टूटा हुआ है? आपने कहा जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ सरकार बन जा रही है बीजेपी की, आपने ये कहा? नहीं, आपने ये कहा। हाँ। लेकिन विपक्ष का ये भी आरोप है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम इतने पब्लिक से पूछना चाह रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं पर ईडी सीबीआई की छापा क्यों नहीं जा रहा है? सुनो आप, इतने सब लोग भाई ये बताएं, आज से 10 साल पहले ईडी कांग्रेस ने बनाई थी। ईडी को कोई जानता था? नाम सुना था किसी ने ईडी का? बताए हमें कोई जानता हो ईडी का? बनाई किसने थी? कांग्रेस ने बनाई थी। और अब जब ईडी उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने लगी तो हाय चिल्लाने लगे। भाई माँ तो निकलेगा ना। जैसे माननीय केजरीवाल जी हैं, 5 समन आ चुके, अगर तुम्हें कोई डर नहीं है तो क्यों नहीं सामने जा रहे हो?